ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सबको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। रोंडा बंड का डेली टीचिंग हम लोग ले रहे हैं और आप अपने दोस्तों को भी जोड़िए जिनको ये सब फायदा होने वाला है। तो आप सभी का स्वागत है। जो लोग जुड़ रहे हैं उनका भी स्वागत है और जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनका भी स्वागत है हमेशा। तो आज का जो टॉपिक है, हम रोंडा बंड का टीचिंग के तरफ जाते हैं और क्या बोलते हैं। आज का 37 डे है, देखेंगे क्या बोलते हैं। आज के दिन उन्होंने बोला है कि जैसे कि हमारे लाइफ में कितनी चीजें होती है। तो जैसे कि हमने देखा है कि हमारे जो लाइफ में इम्पोर्टेंट डेज क्या क्या रहते हैं, इम्पोर्टेंस एरियाज ऑफ द लाइफ जैसे बोलते हैं। जैसे कि हमारे फैमिली में, फैमिली के जो रिश्ते हैं वो बहुत प्यारे होने हैं। तो रिलेशनशिप हमारी एक एरिया है और हेल्थ एक एरिया है जो हम खुद स्वस्थ रहना चाहते हैं और हमारे सब रिश्तेदार जो भी है, हमारे फैमिली मेंबर्स स्वस्थ रहना चाहिए, ऐसा हम देखते हैं। उसके साथ में हमें अबंडेंस चाहिए मनी में, मनी के एरिया में। पर्सनल एंड प्रोफेशनल एरिया में हमें क्या चाहिए, हमारा पूरा सब सब कुछ जो हमें गोल्स है वो पूरे होने चाहिए। तो हमारी डिजायर्स रहती है, ड्रीम्स रहती है। तो हम जैसे भी चाहते हैं कि हमारे सब एरियाज अच्छी रहे, बैलेंस रहे। उसमें एक एरिया आती है स्पिरिचुअल एरिया। जैसे कि हम हमेशा सोचते हैं कि स्पिरिचुअल में जब भी बूढ़े हो जाएंगे तभी जाएंगे, लेकिन हमें देखना है, हमें बचपन से ही हमारे बच्चों को भी उस वो ज्ञान देना है कि जैसे वो भी उनको समझ में आना चाहिए। तो हर एक एरिया हमें बैलेंस करनी है। हमारे फिजिकल एरिया भी उसमें देखेंगे, फिजिकल जो हमारे बॉडी के रिलेटेड है, इमोशनल्स, और फिर मेंटल स्टेज, और फिर उसके साथ में सोशल लाइफ वो भी हमारी बैलेंस होनी चाहिए। उसके साथ स्पिरिचुअल एरिया वो भी बैलेंस होनी चाहिए। तो अपने जीवन को बदलने के लिए हमें किसी न किसी मोड़ पर ये निर्णय लेना होता है कि हमें क्या चाहिए, और कि हमें कष्ट सहन करने की बजाय हमेशा हम खुश रहना चाहिए। कैसे खुश रहेंगे ये हमें देखना है। तो हम सिर्फ एक तरीके से कर सकते हैं कि हमें यह निर्णय लेना है हमेशा कि प्रशंसा करने के लिए तत्पर रहेंगे। हमारे जीवन में, आसपास में, सराउंडिंग में जो भी हमारी एरियाज है उसके लिए प्रशंसा करनी है। वो प्रशंसा कैसे करनी है? ग्रैटिट्यूड के माध्यम से। हमेशा धन्यवाद 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 कहना है हर चीज के लिए। तो थैंकफुल रहना है जो हमारे पास है, और इससे हमें प्रशंसा भी करनी है कि कितना है, वो बहुत अबंडेंस है, बहुत प्यारा है और मुझे बहुत पसंद है, ऐसे रहना है। तो जब हम किसी चीज के अच्छे और उजाले के पहलू पर ध्यान देते हैं, ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, तो आकर्षण का नियम क्या बताता है, उसकी प्रतिक्रिया करता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो हमेशा आकर्षण का नियम जो है प्रतिक्रिया करता है और हमारे नए विचारों की सटीक फोटोकॉपी हमें भेजता रहता है और हमें फिर बताता है ये अच्छा है क्या बुरा है। कभी कभी हम अपने कॉन्शियस लेवल पे अगर हम बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो पूरे दिन में क्या हुआ उसका भी हमें उसका जैसे कि हमारे सामने वो कॉपी आ जाती है कि मैंने पूरे दिन में क्या किया। तो फिर अच्छी चीजें हमारी ओर आने लगती है और फिर ज्यादा अच्छी चीजें और फिर ज्यादा अच्छी चीजें, ऐसे हमारे पास भरपूर अबंडेंस में आने लगता है। तो आगे देखेंगे कि 38 डेज में हमें बताते हैं कि हमें जो भी चाहिए वह चुनने के लिए पूरे हम स्वतंत्र हैं। आज मैंने, अगर किसी ने मुझे बुलाया, कोई पार्टी में बुलाया या कोई फंक्शन में बुलाया, तो मैं देखूंगी कि मुझे जाना है क्या नहीं जाना है। तो ऐसे हम क्यों सोचते हैं? वो हमारे, हमें चुनने के लिए वो हम स्वतंत्र है, हमारी शक्ति हमारे हाथों में है। और आप ही चुन सकते हो कि अपने जीवन में उस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करें और अपना चुनाव कैसे करें।
जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि आज ही अपने जीवन की खुशियों से भर दें। आज के दिन हमें खुशियों से खुद को भरना है, तो कल तक के लिए टाल दें। अगर हम कैसे टाल सकते हैं कि ठीक है, अभी हमने ड्रीम देखा, डिजायर किया, हमने सोचा उसके बारे में, और फिर हमें तुरंत नहीं मिला तो हम क्या हो जाएंगे? नाराज हो जाएंगे। इसके लिए हमें देखना है कि अगर धीरे धीरे कार्य हो रहा है तो हमें उसमें भी खुशी ढूंढनी है। तो कौन सा विकल्प बेहतर महसूस होता है, ये आप ही तय करेंगे। आपके जीवन को खुशियों से भरना है तो किस तरह भरना है, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो जैसे बोलते हैं, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन लाइफ, मेरा डेस्टिनी मेरे हाथ में है। तो अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ रहना बहुत महत्वपूर्ण है। जितना हम कृतज्ञ रहते हैं, उतना हमारे पास अबंडेंस में सब कुछ मिलता है। अगर हमने एक भी कंप्लेन की तो हमें उसकी मुंह की खानी पड़ती है, यानी हमें 10 गुना नीचे गिरा देते हैं। तो कई लोग अपनी किसी भी मनचाही चीज पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और अपने पास मौजूद की बाकी चीजों के लिए कृतज्ञ होना भूल जाते हैं। ऐसे देखते हैं, अरे मेरा ये रिश्ता बहुत खराब हो गया है, ब्रेकडाउन चल रहे हैं। पर जो हमारे पास अच्छे रिश्ते हैं उनको हम ध्यान नहीं देते हैं, उनके लिए कभी हम कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। तो और शरीर के बारे में भी अगर एक कोई ब्रेकडाउन है तो हम उसको ही ध्यान देते हैं। कैसे चल रहा है, कोई पूछेगा कैसे है आपकी तबीयत, तो हम 10 कंप्लेंट सुना देते हैं। तो हमारा बाकी का जो शरीर है कितना अच्छा कार्य कर रहा है, हम उसके लिए कभी भी कृतज्ञता नहीं मैं करते हैं, या तो धन्यवाद नहीं बोलते हैं। तो आकर्षण का नियम के जरिए हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। जब भी हम कृतज्ञता को भूल जाते हैं, धन्यवाद कहना भूल जाते हैं, तो हमें, क्योंकि हमने हमारे मन में भी कृतज्ञता प्रकट नहीं हो रही है, बोलते फीलिंग नहीं आ रही है। तो फीलिंग नहीं आ रही तो आपको क्या करना है? आपका इसका अर्थ है कि कृतज्ञता प्रकट हो रही है, यानी हम लोग कहाँ ना कहाँ ग्रेटिट्यूड के अगेंस्ट जा रहे हैं, यानी हम अनग्रेटफुल हो रहे हैं। कृतज्ञता का मतलब है हम अनग्रेटफुल हो रहे हैं, थैंकफुल लेस हो रहे हैं। तो हमें, हम कर्मठ बने, हमें क्या करना है, एकदम स्पेशली उसमें ध्यान देना है कि हमें कृतज्ञता महसूस करनी है। हर वक्त में हमें कृतज्ञता महसूस करनी है। तो कर्मठ बनने का मतलब क्या है? हमें मेहनती बनना है, हमें कार्य करना है और वो भी लगन से करना है। तो तुरंत निर्णय ले कि अपनी मनचाही चीज पाने के लिए अपने अस्तित्व के क्षमता को का इस्तेमाल करें। तो इसका मतलब है कि आपको समझो किसी ने फोन किया, आप कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो, एग्जाम्पल एक यहाँ पे मैं देती हूँ। तो कोई प्रॉपर्टी आप देख रहे हो, मेरे पास 1 BHK है और मैं 3 BHK की प्रॉपर्टी देख रही हूँ। भले मुझे अभी सोचा है कि अभी शायद मैं प्लानिंग में नहीं हूँ, तो भी लेकिन एक फोन आया। तो हमने क्या करना है, भले फन करना है, उनके साथ में बात करनी है, और हाँ मुझे लेनी है, और मुझे लेनी है यानी ऐसे बताना है कि मुझे चाहिए, और मन से भी हम लोग जब भी बोलते हैं मुझे चाहिए, और कभी ऐसा ही बिना फीलिंग के भी अगर बोल दिया, पर यूनिवर्स तो आपका वॉइस सुन रहा है, आपकी मन की भाषा समझ रहा है। वो समझ रहा है कि आपके पास 1 BHK है और आपको नीड है और आपको चाहिए भी, पर आपके पास अभी फाइनेंशियल के जो भी है सिचुएशन उनको समझ में आ रहा है। जैसे माँ बाप कैसे हमारी स्थिति समझते हैं, वैसे यूनिवर्स भी हमारी भाषा समझता है। तो ड्रीम और डिजायर आप कंप्लीट करें, आप आकर्षण करिए कि हाँ मुझे 4 BHK चाहिए, और उनसे बात करिए, उनको पूछिए उसमें आप क्या क्या देते हो, क्या एमिनिटीज है, क्या है। तो आप वैसे वैसे वो विजुलाइज करते जाइए, वाह इनके पास ये भी देने को है, वाह इनके पास ये भी है देने को, वाह 24 आवर्स पानी है, वाह आसपास के एरिया बहुत अच्छी है। तो कहाँ ना कहाँ आपकी डिजायर है और बढ़ते जाएंगे।
तो हमें देखना है कि जब भी ऐसे काम चाहिए, कुछ भी आ रहा है, कभी कोई फाइनेंशियल के बारे में अपने को फोन आते हैं, बोलते हैं आपको फाइनेंस की जरूरत है क्या। तो आप, तो हम लोग अगर अनजाने में भी नहीं बोल देते हैं, नहीं 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 चाहिए, और आप कुछ भी उनको वर्ड बोल के बंद कर देते हैं। लेकिन फाइनेंशियल तो हमें हमेशा चाहिए, हमेशा मनी चाहिए, हमेशा हमें चाहिए। तो भले उनसे नहीं, लेकिन उनसे बात तो करिए, ऐसे ही बात करिए कि हाँ क्या है आपका, कितना है अमाउंट, कितना दे सकते हो। और ऐसे ही बोलिए उनको, मुझे 10 करोड़ चाहिए। तो वो भी, सामने वाला भी सोचेगा वाह इसको 10 करोड़ चाहिए। और बट यूनिवर्स तो सुन रहा है। तो यूनिवर्स को आपको बताना है, न कि उनको बताना है जो आपको फोन किया। तो आपका कहने का मतलब है कि आपको बताने के लिए किसको बताना है? यूनिवर्स को बताना है। और आपकी डिजायर्स वो देखनी है, और वो फुलफिल करने के लिए आपको सपने देखने हैं। तो आज इसी बात पे हम आगे बढ़ेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि विजन बोर्ड बोला था हमने, विजन बोर्ड एक साधन है जो हमारी हर इच्छा को, वस्तु को, उसकी छवि हमारे सामने लाके खड़ा कर देता है। हम रोज उस विजन बोर्ड को जैसे जैसे देखते हैं, तो अपनी इच्छा के चित्र बनाते जाते हैं, हर एक चीज के चित्र बनाते हैं। तो यूनिवर्स क्या बोलता है, मुझे क्लैरिटी चाहिए। तुम्हें अगर घर चाहिए, ठीक है, 4 BHK आपने बोला, उसमें मेरे को क्या क्या चाहिए, कौन सी फर्नीचर आपको रखनी है, कौन से ब्रांड की फर्नीचर रखनी है, आपके किचन में कौन से ब्रांड का चूल्हा रहेगा, आपके घर में कौन से ब्रांड के फैन रहेंगे, एसी रहेंगे। तो इतनी सब क्लियरिटी चाहिए। आपने कौन सी एरिया में आपने चूज किया है वो फ्लैट को, और वो फ्लैट के आसपास में क्या क्या अवेलेबिलिटी है। तो वो भी आपने उसको आकर्षण के नियम के हिसाब से बात करनी है, बोलना है। और जैसे कि हम बोलते हैं हमेशा, विजन बोर्ड जैसे ही बनाते हैं तो आपको उसके साथ स्क्रिप्ट भी लिखनी है। एक 2-3 पेजेस की स्क्रिप्ट लिखनी है। उसमें हर एक चीज के बारे में एक्सप्लेनेशन देना है, डिस्क्रिप्शन देना है। और तो ऐसा चित्र बनाइए कि वो देखते ही किसको क्लियरिटी आ जावे। और थोड़ा जो चित्र बनाते हैं, एकदम ऐसा कंजेस्टेड नहीं होना चाहिए, साइड साइड में ऐसे अच्छे से बनाना चाहिए, जैसे कि हम भी खुद पढ़ सके उसमें मेरी क्या क्लियरिटी है, उसमें मुझे क्या दिख रहा है। तो वैसे यूनिवर्स को भी क्लियरिटी चाहिए। अगर हमने वहां पे ही लिखा मेरा ये 4 BHK का घर है, उसमें फर्नीचर है, और उसमें आसपास के एरिया में क्या है वो मैंने लिख दिया उसके आसपास में। अगर उसमें ही मैंने लिख दिया कि मुझे घूमने जाना है, मुझे ट्रैवलिंग करनी है, तो हमें कॉलम बनाना है। जैसे कि एक बॉक्स बॉक्स कैसे बनाते हैं, वैसे मैंने शेयर किया था वो कैसे बनाना है। तो बॉक्स बॉक्स में बनाना है, वो बॉक्स के अंदर पूरा सब सेटअप आना चाहिए। और एक पेज पे चाहिए तो दो बनाइए। अभी मैंने एक अच्छी बात सुनी कि जो विजन बोर्ड बनाते हैं तो येलो पेज पे बनाइए। तो क्योंकि येलो पेज यूनिवर्स का है, और उसमें आप देखिए एक भी ब्लैक कलर नहीं यूज करना है। वैसे तो सब कलर यूनिवर्स के हैं, पर हमें उसमें ऐसे कलर देने हैं जैसे ग्रीन कलर, रेड कलर, अट्रैक्टिव कलर, जैसे वो बोलते हैं कि हमें उसमें पूरा क्लियरिटी से सब दिख के आना चाहिए। तो अपनी हर इच्छा उसमें चित्र में आप दिखाइए, अपनी छाप अपने मन पे भी दिखाइए कि मुझे ये चाहिए। आप जैसे ही बोर्ड पे ध्यान केंद्र करते हो, तो आपकी इंद्रियां उसमें अट्रैक्ट करती है, उत्तेजित हो जाती है, और आपके भीतर एक सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। और जैसे ही हमारे पास वो सकारात्मक भाव आते हैं, तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, और हम तभी क्रिएटिव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके पास सृजन के दो तत्व है, क्या है? एक तो मन है और एक भावना है। तो मन से हम सोचते हैं, विचार करते हैं, और भावनाओं से हम उसके लिए बारे में ज्यादा डीप जाते हैं, फीलिंग आती है, तो पूरी शक्ति से हम काम करते हैं। तो ये आज हमने देखना है कि हम अपना
कार्य कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपने इच्छाओं को फलीभूत कर सकते हैं। तो आज हम लोग अभी अपना मेडिटेशन की तरफ जाएंगे। आज का मेडिटेशन इसके ही रिलेटेड है कि हम अपनी इच्छाओं को कैसे फलीभूत करें, कैसे उनको रियलिटी में लावें, कैसे रियलिटी देखें। तो हम लोग अपने पोजीशन में आ जाएंगे जैसे हम हमेशा बैठते हैं, कि जैसे कि पैरों को क्रॉस करेंगे और हाथों की उंगलियों को ऐसा उंगलियां फंसाएंगे आपस में। और उसके साथ आप भले 2 घूंट पानी पी ले सकते हैं। स्ट्रेट पोजीशन रखेंगे, बैक एकदम सीधी, और आंखें बंद करके जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी आप वैसे वैसे मेरी बातों को सिर्फ सुनते जाना, और धीरे धीरे हम अपने नॉर्मल जो कंडीशन है उसमें आएंगे। श्वासों पे ध्यान देंगे। श्वास, एक गहरा श्वास लेंगे और छोड़ देंगे। श्वास लेते हैं, अपना नॉर्मल श्वास, और धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे। और एक गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। और एक गहरा श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। अपने पैरों को रिलैक्स करेंगे। हम लोग के बॉडी के जो पार्ट्स है, जितना हम रिलैक्स करते हैं उतना हमारा ध्यान अच्छा होता है। जितना हम हिलेंगे डुलेंगे तो अपना ध्यान भी घूमता रहता है। धीरे धीरे पैरों को रिलैक्स करेंगे। एंकल जॉइंट को रिलैक्स, काफ मसल पिंडलियों को रिलैक्स, नी जॉइंट घुटनों को रिलैक्स, थाइस को रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे पेट को रिलैक्स, चेस्ट को रिलैक्स। गहरा श्वास लेंगे। जब भी गहरा श्वास लेते हैं तभी पेट को फुगाना है, और फिर जब भी श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे तो पेट अंदर जाना चाहिए। इससे अपने जो पचन क्रिया है और जो मूवमेंट है, आंतड़ियों की मूवमेंट है, इंटेस्टाइन की मूवमेंट है, वो इतनी अच्छे से होती है कि सब अपना डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही कार्य अच्छा करता है। धीरे धीरे चेस्ट को रिलैक्स करिए। आंखें कोमलता से बंद, पीठ की हड्डी सीधी। शोल्डर्स को रिलैक्स करेंगे। हाथ चाहिए तो आप लैप के ऊपर रख सकते हैं। धीरे धीरे विचारों को देखिए, क्या विचार आ रहे हैं। कानों से सुनिए कौन से आवाज आ रहे हैं साइड में। एसी का आवाज है, या घर में कोई चीज का आवाज है।
बारिश का आवाज है। सुनिए। अब धीरे धीरे पूरा शरीर आपका शांत हो रहा है। एकदम शांत हो रहा है। आज पूरे दिन में आपने देखना है क्या क्या व्यवहार किए हमने लोगों से, क्या क्या बातें हुई, कौन सी चीज पे हमने इमोशंस दिखाए, क्या फीलिंग आई थी पूरे दिन में, सुबह से लेके रात तक अभी तक। कैसे कैसे लोगों से मिले, उनके साथ क्या वार्तालाप हुए, क्या कभी इमोशंस अच्छे थे, क्या कभी अप एंड डाउन था, कहाँ पे मैंने गुस्सा किया, कहाँ पे मैंने अच्छे से बात किया, कितनी बार मैंने गलत व्यवहार किया, पैसे देने के टाइम या किसके साथ व्यवहार करने के टाइम। उस प्रक्रिया को देखिए, आपका क्या रूटीन था वो देखिए। अभी मैं देखूंगी जो जो मेरे पास उस वक्त प्रक्रिया की मैंने, या जो भी मैंने वो रूटीन में मैंने कार्य किया, बातें की। तो अभी अगर मुझे सामने मेरी फोटोकॉपी आ रही है, तो फोटोकॉपी में मेरा शक्ल कैसे दिख रही है, खुद को सामने मिरर के सामने देखिए, क्या फोटोकॉपी दिख रही है। अगर सही है तो आगे बढ़िए, अगर नहीं है तो बोलिए मैं बदलना चाहती हूँ, मैं खुद को बहुत ही बदलना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि मेरे जो डिजायर्स है फुलफिल करने हैं मुझे, तो मेरा इमोशंस, मेरी भावनाएं, उसके ऊपर काफी असर हो रहा है। तो धीरे धीरे ऐसे मैं ध्यान में जाऊंगी, मुझे क्या चाहिए, मुझे जीवन से क्या चाहिए, क्या मेरे रिश्ते अच्छे हैं, क्या मेरे पास अबंडेंस में पैसे हैं, क्या मुझे रेस्पेक्ट है, क्या मेरे बच्चे मेरे सम्मान कर रहे हैं। देखें क्या चाहते हैं आप। पर्सनल डेवलपमेंट आपकी अच्छी हो गई है, आपके कार्य करने के क्षेत्र में भी आपको बहुत ही अबंडेंस मिल रहा है। कौन सी चीज की कमी समझ में आ रही है आपको। आपका हेल्थ के बारे में देखिए, क्या चाहिए। अपनी डिजायर बोलते जाइए मन में, मेरी जो ये एरियाज है, हेल्थ के बारे में, वेल्थ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, जॉब के रिलेटेड, मेरे करियर रिलेटेड, मेरे बच्चों के रिलेटेड, क्या चाहिए। मन में सोचते जाइए। सांसों पे ध्यान, सांस में ध्यान देंगे, गहरा श्वास, और छोड़ देंगे।
सांस है, तो हमारी ये सब एरिया काम करेगी। अगर श्वास ही नहीं है तो ये एरियाज कोई भी काम नहीं करे। तो मेरी हर एक डिजायर को मैंने विजन बोर्ड बना दिया है। मैं देख रही हूँ, वाह, कितने अच्छे प्यारे रिलेशन है मेरे। मेरी फैमिली का साथ कितना बढ़िया है। वाह, मेरी हेल्थ कितनी प्यारी है। वाह, मेरा प्रोफेशन में भी मुझे कितना मान सम्मान है। पैसों की तो बारिश हो रही है। बाहर तो मैं देख रही हूँ बूंद बूंद की बारिश है। मेरे घर में तो पैसों की बारिश हो रही है। वाह, कितना बढ़िया माहौल है। मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं। फैमिली मेंबर्स, बच्चे, हस्बैंड और आसपास के लोग, दूसरे मेरे रिश्तेदार बहुत प्यार से मिल रहे हैं। मेरे घर पे देखो, वाह, हर एक सुख सुविधाएं हैं। जो भी मेरे पास सुख सुविधाएं हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा घर अबंडन से भरा हुआ है। सुख है, समृद्धि है, आपसी प्रेम है, प्रचुर मात्रा में धन है। वाह, हर एक चीज का धन्यवाद। मेरा ड्रीम हाउस भी दिख रहा है। वाह, मेरा ड्रीम हाउस बहुत बढ़िया। सब सुख सुविधाएं हैं। कार खड़ी है मेरे गैरेज के बाहर, जो मेरा घर का जो गैरेज है उसमें है। और उसमें बहुत अच्छे से ड्राइवर भी है। और मुझे पूछ रहा है, आपको कहाँ जाना है मैडम? तो हम इतनी बड़ी सवारी के लिए निकले हैं। और धीरे धीरे हम निकलते जा रहे हैं घूमने के लिए एक लॉन्ग ड्राइव पे। वाह, ठंडी ठंडी मस्त हवाएं चल रही है। बहुत सारी खुशबू है, मिट्टी की खुशबू है। वाह, बारिश की बूंदें हैं। हमारी फैमिली हमारे साथ में है। बहुत ही इंजॉयमेंट कर रहे हैं। परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने इतना अबंडेंस में सब कुछ देने के लिए। मैं ये इच्छाएं करके मैं आज सोने वाली हूँ। तो मेरी हर एक इच्छा आज पूरी होने वाली है। यूनिवर्स सब पूरा सुन रहा है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो अवचेतन मन है उसमें मेरी इच्छाएं सब आ गई है। यूनिवर्स के साथ फ्रीक्वेंसी मैच हो गई है। वाह, यूनिवर्स है, मेरी प्यारी यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा का, ईश्वर का, वाहिगुरु का, जो भी परमात्मा का आप नाम देते हैं उनका नाम लेके मन में बोलिए, धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इतने प्यारे घर का धन्यवाद। मेरी हेल्थ का धन्यवाद। अबंडेंस में पैसे मिल रहे हैं उसका धन्यवाद। घर में जो सुख सुविधाएं हैं उसका धन्यवाद। धीरे धीरे अपने श्वासों पे जाएंगे। गहरा श्वास लेते जाइए और छोड़िए। मेरी इच्छाएं यूनिवर्स तक पहुंच रही है। यूनिवर्स ने मुझे कह दिया है, तथास्तु मेरे बच्चे।
आप तो बहुत भाग्यशाली हो। मैं उस यूनिवर्स की संतान हूँ। उसने तो मुझे देना ही देना है। यूनिवर्स ने मुझे हर एक चीज देनी ही देनी है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। पैसे मेरे पूरे सब जगहों से कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई होके बहुत सारे मिल रहे हैं। पूरा खजाना भरा हुआ है। मेरा हृदय भी बाग बाग हो गया है। बहुत प्यार उमड़ रहा है। हर एक चीज में खुशी है। बच्चे भी जादू की जप्पी दे रहे हैं। यूनिवर्स भी बोल रहा है, हाथे फैला के, हाथों से मुझे, हाथे हाथ फैला के मुझे बोल रहा है, बच्ची, सब कुछ आपके लिए है। सब कुछ आपके लिए है। श्वासों पे ध्यान। धीरे धीरे ये सपना लेके हम सोएंगे। और अभी थोड़ा सा जागृत अवस्था में आ जाएंगे। पैरों को फील करिए। हाथों को भी फील करिए। आप जहाँ बैठे हो वो एरिया को देखें, फील करिए। दोनों हाथों को रब करेंगे और अपने आंखों पे रखेंगे। महसूस करिए, मैंने जो देखा, वाह, अभी भी मेरे आंखों के सामने है, इमेजिन में है। वाह, मेरा विजन बोर्ड मेरे सामने है। वाह। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आंखें खोल के अपने हथेलियों को देखेंगे और अपने पूरे शरीर पे लगाएंगे। एनर्जी महसूस करिए। अपने हाथों को फील करिए। खुशबू लीजिए। एक अलग सी खुशबू मिलेगी आपको अपने हाथों में। फील करिए। खुद को गले लगाइए। ऐसा समझिए ये यूनिवर्स के जादू की जप्ती है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यूनिवर्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद है इस ध्यान क्षेत्र में और ज्ञान क्षेत्र में सबका जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रिया जी, बहुत बहुत अच्छा ध्यान करवाया। थैंक थैंक यू, यू बहुत मस्त। अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। रिलैक्स हो गई बॉडी। वाह। वाह वाह। वेरी नाइस। जादुई झप्पी यानी अपने आप को ऐसे जादुई झप्पी ऐसे याद करके बोलना चाहिए ना, यस। हाँ। अभी तो झटके किसको दिया? जैसे यूनिवर्स ने भी आपको दिया। लव योरसेल्फ। दिस इज लव योरसेल्फ। यस। कैसे? थैंक यू सभी का, सबका धन्यवाद।